तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपकी एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो जो बेटा 4.3 है वो डिपेंड करती है एक नए मेथड के ऊपर, नए फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और इससे क्या कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं जो हम फैक्टराइजेशन में नहीं कर पाए, तो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जनरल, उसको हम क्या लिखते थे, ये अभी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। a इसमें 0 नहीं होता, ठीक है, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। इसके अंदर जब हम रूट निकालते थे, रूट बोले तो x की वैल्यू जैसे निकालते थे, तो जो x की वैल्यू कुछ भी आई, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x की वैल्यू ये आएगी -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, b² - 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, ठीक है। b आपको मिल जाएगा, x² का कोफिशिएंट होता है और c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। अब ये जो टर्म आई है b² - 4ac, ध्यान से देखना थोड़ा इसको, ठीक है, b² - 4ac, इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली देखा जाएगा भाई, या तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगी, या फिर ये नेगेटिव होगी, या फिर ये 0 होगी, है ना। या तो पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव होगी, या फिर 0 होगी। तो सपोज करो भाई, ये क्या कह रहा है कि x की ये वैल्यू आएगी आपके पास। अगर आप किसी भी इक्वेशन के रूट निकालोगे तो रूट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। x की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, एक बार तो -b, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो अगर रूट पॉजिटिव आते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव आता है, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, देखना आपके पास -b प्लस माइनस, मुझे ये नहीं पता कितना आ रहा है, सिर्फ ये पता है ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो b² - 4ac अपॉन 2a, किसके लिए बात कर रहे हैं, b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अभी बताएंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, कब, इस डिस्क्रिमिनेंट को d से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। d = b² - 4ac होगा, ठीक है। d किसके इक्वल होगा, b² - 4ac के इक्वल, d = b² - 4ac के इक्वल, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम कहें भाई जो हमारा d है इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि b² - 4ac जो है वो पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b, एक बार प्लस के लिए सोल्व कर देंगे, है ना, अपॉन 2a, और एक बार किसके लिए सोल्व कर दोगे, -b माइनस ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, तो 2 वैल्यू आ गई आपके पास x, ठीक है। अब कहते हैं कि सर अगर d 0 होता तो हम क्या करते हैं, x = -b, एक बार प्लस के लिए, ये 0 होता तो 0 ही आता, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, -b + 0, 0 ही बनेगा, अपॉन 2a, है ना। एक तो ये आती, दूसरी -b - 0 वही बनेगा, अपॉन 2a, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा ना। तो x की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, ये जब पॉजिटिव था तो ये वैल्यू पॉसिबल थी, ठीक है, नेगेटिव और 0 आया तो ये वैल्यू पॉसिबल थी। बट अगर मेरा d कैसा हुआ, नेगेटिव, नोट d नेगेटिव हुआ, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, यानी कि कैसा हुआ, नेगेटिव, 0 से छोटे वाले नेगेटिव होते हैं। अगर d है वो 0 से छोटा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा, देखो अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप, अभी तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, भाई हमारे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि b² - 4ac का
स्क्वायर रूट। नेगेटिव अगर आया, पॉसिबल है ही नहीं, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते अभी हम, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये होगी बात। इसके अंदर देखो जो आपके रूट्स आए थे वो इक्वल थे, रूट्स आर इक्वल, निकले तो थे ना भाई, रियल रूट निकल तो रहे हैं, इक्वल भी है। यहां से क्या पता चलेगा, यहां से क्या पता चलेगा कि भाई जो मैंने वैल्यू निकाली है, जो मैंने वैल्यू निकाली है, रूट्स तो निकल रहे हैं बट रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग है, दोनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी क्या हेल्प करेगा भाई, इक्वेशन के रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो इक्वल निकलेंगे या डिस्टिंक्ट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके, डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट कर देता है ना इनके अंदर, डिस्क्रिमिनेंट समझते ही हो, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स को अलग अलग बता देते हैं भाई, अगर ऐसा है तो ये रूट होगा, ऐसा है तो ये रूट होगा, ठीक है। तो आ गया आपका इतना। अब इसके बाद सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइम खराब करेंगे नहीं बेटा, बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, ठीक है। इनको तो आप कभी भी कर लोगे और ये हमारे लिए आसान होता है टीचर लोगों के लिए कि बेटा कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है पर कॉन्सेप्ट कभी भी इतनी जल्दी जल्दी में नहीं बनते, वो प्रैक्टिस से ही बनते हैं धीरे धीरे। तो अभी इतना पढ़ो आप, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ क्या पढ़ना है आपको भाई, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, इसमें ये जो टर्म है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलूंगा। इससे क्या आएगा, इससे तीन चीजें पता चलेंगी हमें, क्या, अगर ये पॉजिटिव आया तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग होंगे। अगर ये जीरो आया तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो इक्वल होंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और वहीं पर बात खत्म कर देनी है, क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि बार बार आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ना पड़े। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है, ठीक है। तो बार बार हम इसी को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई जो इक्वेशन है उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि आपको नेचर ऑफ रूट बताना है कि वो रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, और अगर वो रियल होते हैं तो उनको फाइंड आउट करो, अगर वो रियल होते हैं तो उनको क्या करो, फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वहाँ पर देखिए आप, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालोगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या होता है, x के सामने वाला, ये -3 है, इसका स्क्वेयर -4, एक की जगह 2 है और c की जगह कौन है, 5, है ना। तो 3 का स्क्वेयर तो हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आया माइनस का 31, माइनस का 31 यानी कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, खत्म बात। नोट कीजिए इसको फटाफट। सेकंड देखिए बेटा, दैट इज 3x स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर आप पहले ये चेक करोगे कि भाई इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, नेचर देखोगे उनका।
तो यहाँ से भी आप क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b है 4√3 माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर है ना, और -4 एक की जगह 3 और c की जगह 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 48 और 4 4 जा 16 3 जा ये भी बनेगा 48, 48 माइनस 48 0, ठीक है, 0 आ गया। नेगेटिव आए तो ही रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव आया 0 आया रूट तो एग्जिस्ट करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, सो रियल रूट्स एग्जिस्ट भी करेंगे। एक बात और प्रिडिक्ट कर सकते हो यहां से, क्या कि अगर 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, अरे कैसे होंगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सो या यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज, तो सो बाई कौन से फॉर्मूला का यूज करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, देख लो एक बार क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, यही तो है। तो सब की वैल्यू पुट करो, b कितना है, ये रहा b 4√3 माइनस का b है, तो ये तो b है और ये माइनस का b हो गया, प्लस माइनस इसको निकालने मत बैठ जाना, आपने निकाल रखा है, कितना है ये 0, अपॉन 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही बनेगा, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 2 × 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो दोनों इक्वल रूट है तो मैं एक ही लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरा सेम ही होगा, तो ये क्या बनेगा 4√3, है ना, और नीचे कितना है 2 3, तो इसको 6 लिख लेता हूँ वैसे ही समझने के लिए, और कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना, तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/√3, और दूसरी भी क्या आएगी सेम 2/√3, दूसरी भी क्या आ जाएगी 2/√3, आ रहा होगा ना समझ भाई, दूसरी भी क्या आ जाएगी 2/√3, क्योंकि देखो 2 से 3 पर गया, नीचे एक 3 है कंप्लीट, ऊपर √3 है, कैंसिल होगा तो नीचे √3 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 और 2/√3। तो आप इसको अलग से सोल्व कर लेना साइड में, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, सीधा सीधा 4√3/6 और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी 4√3/6, ठीक है। फटाफट बेटा नोट करो इसको। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। सेम यहाँ से b² माइनस 4 इसे निकालोगे, बहुत ही आसान है ये। b की वैल्यू है -6, b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 a की जगह 2 और c की जगह 3, ये आया 36, और 4 2 8 3 ये हो गया 24, ये आ गया 12, है ना, कितना आ गया 12। तो विच इज ग्रेटर देन क्या है 0, तो आपका b² माइनस 4 इससे क्या आ गया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो इसलिए रियल रूट्स क्या होंगे एग्जिस्ट करेंगे। अभी पढ़ा था एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे होंगे, अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या होंगे, एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अब सोल्व करते हैं किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, आप x की वैल्यू बताओगे क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, b कितना है माइनस का 6, तो माइनस ये हो गया 6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आई थी, वो 12 यहाँ पर रख दो, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस है ना, और 12 को क्या लिख सकते हो, और 12 को लिख सकते हो 2√3 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, पूरे में से 2 कॉमन ले लो, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक तो आएगी 2 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, और एक क्या आएगी 2 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। अरे 2 कॉमन ले लोगे ना, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा ना यार, तो बोला करो 3। अब कहाँ से बोल लोगे वैसे, है ना तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार चेक कर लो और नोट कर लो, पॉज द वीडियो। ठीक है, चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि उनके रूट जो आए वो कैसे आए, इक्वल, उनके रूट जो आए वो कैसे आए, इक्वल। अब इक्वेशन के रूट इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाए 0, तब इक्वल आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस kx, बहुत ही आसान है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो इसको कैसे करोगे, तो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा 0, क्यों, क्योंकि आपको गिवन है। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखकर आप क्या लिखो, एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि भाई हमारे रूट्स इक्वल है, ठीक है, एज रूट्स आर इक्वल। तो सो क्या बोल सकते हो आप, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो बनेगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, 0 के इक्वल। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और 6 की जगह 3 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू क्या आएगी, पहले 24 का स्क्वायर रूट निकालो। 24 क्या होता है, ये बोल सकते हो ना 4 इंटू 6 है ना, तो 4 तो आ जाएगा बाहर, 2 बनेगा, 2√6 बोल सकते हैं। तो जो k आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6, क्योंकि प्लस के 2√6 का भी स्क्वायर 24 बनेगा और माइनस के 2√6 का भी स्क्वायर क्या बनेगा 24। तो बड़ा इजी सा है, इक्वेशन दे रखी है, रूट उसने बोल रखा है इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर सेकंड कराते हैं भाई। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं इसका, ये भी इजी है। क्या दे दिया, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें यही चेक करना है, चेक क्या करना है, इसने दे रखा है कि भाई इसके जो रूट है वो इक्वल है। तो पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सा सुधारते हैं, kx की मल्टीप्लाई करो x के साथ kx स्क्वायर बनेगा, kx की 2 के साथ करो 2kx बनेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसने, एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर
इक्वल सो बी स्क्वेयर माइनस 4ac कितना बन जाएगा 0। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k, x का कोफिशिएंट ही होता है ना b, तो ये आया माइनस का 2k, इसका होल स्क्वायर है ना -4, एक की जगह आएगा k और c की जगह आएगा 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। करो इसको सोल्व, ये बनेगा 4k स्क्वेयर और ये बनेगा 4 6 24k, है ना, यही बनेगा। अब भाई इसमें से k कॉमन ले लो, k भी कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, तो ये आया 4k इंटू k बाहर आ गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम वही बन गया कि भाई 2 नंबर है, 2 की मल्टीप्लाई 0 है, तो इधर या तो कौन 0 आएगा भाई 4k 0 आएगा, है ना, या फिर क्या 0 आएगा, सीधा ही लिख देता हूँ भाई, या तो 4k 0 आएगा या फिर k माइनस 6 क्या आएगा 0। 4k 0 आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि भाई k की 2 वैल्यू तो आ गई मेरे पास, k की 2 वैल्यू तो आ गई मेरे पास, पर हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ k इज इक्वल टू 6 लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर k 0 हो गया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर तो बचा ही नहीं, और अगर एक्स स्क्वेयर नहीं बचा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना सारा झमेला करने का। तो वैसे भी बोलते हैं ना कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे एक का काम k ही कर रहे हैं, तो k 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, तो k की वैल्यू क्या आएगी -6। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई टीचर्स भी कर देते हैं, हर एक की बात नहीं कर रहा भाई मैं, कि वो क्या है वो रट के रखते हैं कि भाई ये 4k है ना बेटा, इसको उधर भेज दो, ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और बच्चे भी हाँ में हाँ मिला देते हैं सर हो जाएगी, पर वो ये नहीं सोचते कि सर आपने 4k को उधर भेजा तो k माइनस 6 को क्यों नहीं भेज दिया, भाई इसको भी तो भेज सकते थे, k की वैल्यू 0 भी तो आ सकती थी, पर 0 नहीं आएगी, तो इसको उधर नहीं भेजना है, आपको दोनों वैल्यू बतानी है, आपको ये भी बताना है कि ये 0 पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला होगा। हालांकि आपको पेपर में नहीं बताना होता, क्वेश्चन पेपर में भाई ये उसको पता होता है, ठीक है, आपको सिर्फ ये सोल्व करके दिखाना है, बताना है कि भाई ये वाली पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबल है, बस। ठीक है, करिए, इसको नोट करिए फटाफट। तो बच्चों चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट आपका। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth, जिसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम है किसकी, इसकी ब्रेड्थ की। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है, और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। ठीक है, तो एरिया दे दिया 800 मीटर स्क्वायर है ना, तो अगर मैं ये मान के चलूँ इसकी ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ के 2 टाइम्स है, हाँ 2 टाइम्स ये बस, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ की 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगर वो x मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट, पहले ब्रेड्थ कंसिडर करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ ग्रूव है ना, कितनी मान लो, x मीटर मान लो, तो सो भाई लेंथ कितनी बन जाएगी, इसकी 2 टाइम है ना, जो ग्रो है मैंगो का जो बगीचा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी, 2x बन जाएगी, लेंथ की 2 टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो एरिया है, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए। ठीक है सर, 2x इंटू एक्स बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 को इधर लेके आओ,
माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल है, यानी कि अगर इसके लिए x की वैल्यू निकल आती है तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल है, वरना ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। b हमारा कितना है ही नहीं, हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 4। a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 800। तो ये बनेगा माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये बनेगा 6400, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बन जाएगा? 6400, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। तो सो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सिचुएशन इज पॉसिबल। को सीधा यही लिखना है, ज़्यादा रामायण मत लिखना। सो सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे भाई, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या बोलता है भाई? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी, b कितना है? 0, खत्म काम, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 6400, तो यहाँ पर डाल दो 6400 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू ये रही आपकी इक्वेशन, a की वैल्यू 2 है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 6400 का स्क्वायर रूट 80 आ जाएगा, 64 का 8 और वो करके, तो ये आएगा 80/2 और दूसरा भी 80/2 ही आएगा ना, दूसरा भी क्या आएगा? 80/2, है ना। क्या आएगा? 80/2, 80/2, 80/4 बनेगा। ठीक है, 80/4 बनेगा तो ये भी 20 बनेगा और ये भी कितना बन जाएगा? 20। तो 100 भाई आपके पास a की वैल्यू आई ना, घूम फिर कर आपके पास a की वैल्यू आई है, किसकी? x की। भाई किसकी? x की। कैसे? देखो 20 और 20, तो 100। अब एक दिक्कत है भाई, यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि 0, अरे सिंपल था, एक प्लस की आएगी और एक कैसी आएगी? माइनस की। ठीक है, तो ये वाली तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 100 आपका x कितना आ गया? 20, x 20 आ गया, तो इसका मतलब आपकी ब्रेड तो कितनी आ गई? 20, और लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 टाइम ऑफ ब्रेड यानी कि 40। ये 20 मीटर और ये 40 मीटर। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको, फटाफट पॉज कीजिए वीडियो को। सिंपल सा था, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है तो ब्रेथ कंसीडर कर ली, फिर लेंथ मान ली। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो लिख लिया। अगर ये जो सिचुएशन दे रखी है, अगर इसके रूट पॉसिबल है, भाई ये जो इक्वेशन बनी है अगर इसके रूट पॉसिबल है तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? ग्रेटर देन 0। पॉसिबल है तो उसको सोल्व कर दो फटाफट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। पढ़िए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या सिचुएशन पॉसिबल है? सो अगर है तो एज डिटरमाइन कीजिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 दोस्त हैं, एज का सम 20 ईयर्स दे रखा है। 4 ईयर्स है वो 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। आज से 4 साल पहले उनकी जो एज थी, 4 ईयर्स है वो आज से 4 साल पहले उनकी जो एज थी, उसका जो प्रोडक्ट था
अरे देखो समझ आ जाता होगा ना, प्रोडक्ट यानी कि 4th चैप्टर, उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि दो दोस्त हैं, दोनों की एज का सम 20 है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, भाई एक दोस्त की एज हम कितनी मान लेते हैं, x ईयर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड या सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, टोटल 20 है, एक की x है तो दूसरे की होगी 20 माइनस x, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 20 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 48 के। x को अंदर लेके जाओ, x को अंदर लेके जाओ, तो ये बनेगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 48, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x, और 48 इधर आकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ठीक है, यही होगा। तो अब करना क्या है, एक सेकेंड, ये 48 ही है ना, बिल्कुल 48 ही है। तो अब करना क्या है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमारी गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है देखना, 20 है ना, तो ये आएगा 20 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह आएगा -1, ठीक है, और सी की जगह आएगा माइनस का 48। ठीक है, तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर, ये हो गया 400, माइनस माइनस प्लस, और फिर से ये हो गया माइनस 4 की 8 के साथ होगी 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, है ना। अरे कितनी हो जाएगी, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसने ये बोला है कि उनकी एज का जो, अरे बेटा ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है बच्चों, कई बार हो जाता है, आदमी भावनाओं में बह जाता है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने के चक्कर में ना। तो क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू फ्रेंड इज 20, जो सिचुएशन थी वो ठीक है, 4 ईयर्स है, गोवा से 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले क्या हुआ होगा, ये जो x है ये तो x माइनस 4 रही होगी, और ये जो है ये क्या रही होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, है ना, यही रहा होगा ना 4 साल पहले। दोनों की एज में से 4 4 कम कर दो, इज इक्वल टू 48 हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस 4, और ये क्या बनेगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48। अब x अंदर जाएगा, फिर 4 अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम हो गया आपके लिए। ठीक है, यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालोगे। क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वो लेस देन आ जाएगा किससे, 0 से। तो आप क्या बोलोगे, सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। मन तो नहीं है वैसे कराने का, पर करा देते हैं, क्योंकि दिमाग में ना एक मलाल रह जाएगा बच्चों की कि पक्का ना सर से एक बार गलती होगी तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है। तो x को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 16x, ठीक है, और ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, और ये बनेगा माइनस का 64, और ये बन जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर, और ये 16 और 4 ये बन गया 20। ठीक है, 20x, एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस का, और ये माइनस का 64, और ये 48 भी इधर आकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वेयर
प्लस का 20x और ये बन जाएगा माइनस माइनस 8 और 4 12 और 6 4 10 और 1 11 112। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाल ही लोगे वैसे। ठीक है, तो बाकी एक रफली करके दिखा देता हूँ क्या होगी। तो सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b है 20 का स्क्वायर बनेगा माइनस 4, एक की जगह क्या आ जाएगा आपका -1 और c की जगह आ जाएगा माइनस का 112। ठीक है, तो ये तो बन गया 400, ये माइनस माइनस प्लस और ये बाहर वाला जो माइनस इससे माइनस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और ये 448। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 48। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ अब, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या आ गई लेस देन 0, तो इसका मतलब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ना कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है, पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़, तो आप आराम से पढ़ना बेटा, हमारे पास तो टाइम था, सुधार ली गलती। ठीक है, तो करो क्वेश्चन को नोट करो, पॉज करो वीडियो को। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस। आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, उसका पेरीमीटर बता दिया और एरिया बता दिया। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको ये बताना है कि लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ पार्क x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर के अंदर ये, तो अब देखो ब्रेड्थ को ना कुछ देर के लिए मैं y मान लेता हूँ। ब्रेड्थ ऑफ पार्क कितनी मान लेता हूँ, y मीटर। कितनी मान लेता हूँ, y मीटर। ठीक है, कुछ देर के लिए। इसने क्या बोला है कि भाई जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है, इसका यूज करके मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो सो पेरीमीटर आपके हिसाब से क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही आएगा। बट जो पेरीमीटर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसने कितना दे रखा है, 80 गिवन है। अरे हाँ या ना, गिवन है ना भाई। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया आपका 40, है ना, 40 पर ही जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 40, आप x की भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस एक्स, आप x की भी निकाल सकते हो 40 माइनस वाई। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जिसमें हमें कहीं पर y मानने की ज़रूरत पड़ी है। पहला और आखिरी हो गया पूरे इस चैप्टर का ही। तो y की वैल्यू होगी आपके पास 40 माइनस एक्स, आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका हमें कहीं ना कहीं तो यूज करना ही होगा। सेम अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया बनेगा और एरिया दे दिया इसने 400। y की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। x को अंदर लेके जाओ, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, 400 को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या होगा, निकालो, माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 40 का स्क्वेयर माइनस 4, एक की जगह आएगा -1 और c की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 400। तो ये बनेगा 1600 और ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर से माइनस और ये भी क्या बनेगा 1600 इज इक्वल टू 0। 0 है तो इसका मतलब सिचुएशन तो पॉसिबल है, सिचुएशन तो पॉसिबल है, पॉसिबल है तो इसको सोल्व करना भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि भाई जो x होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस, बड़ा ही आसान है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जाओ सबकी और सोल्व करते जाओ, करते जाते हैं पुट और सोल्व करते जाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 40, लिख दिया भाई 40, है ना, कितना लिख दिया 40, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 40 लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस क्या लिख दोगे फिर, प्लस माइनस एक की वैल्यू माइनस की है ना, हाँ फिर चल जाएगा काम, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो तो जीरो ही है, ठीक है, अपॉन 2a, एक की वैल्यू कितनी है -1, तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी -40 बाई -2, दूसरी भी क्या आ जाएगी -40 बाई -2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, दोनों ही कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, तो एक लिख दो या दो लिख दो, एक ही बात है, रूट सेम है। तो अगर x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू कितनी है 20, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि वो क्या है 40 माइनस x। तो सो ब्रेथ तो आपके पास कितनी आ गई, या सो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सो लेंथ तो कितनी आ गई आपके पास 20 और ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20। ठीक है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, बड़े ही आसान है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने पहली बार y मानना है पूरे चैप्टर में, बाकी कहीं पर भी नहीं मानना। ठीक है, तो बेटे उम्मीद करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, अच्छे से किए होंगे, आए होंगे समझ, नहीं आए तो कर लो। बाकी 4.1 और 4.2 ठीक है वीडियोज हम डाल चुके हैं, उनके देख सकते हो आप। ठीक है, बाकी एक और जब मैं बोलता हूँ ना कि बेटा पॉज द वीडियो, उससे पहले आप कोशिश किया करो, मैं क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे रहता हूँ तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। प्रॉपर तरीका तो यही है, ठीक है ना, प्रॉपर क्लास ऐसे ही चलती है। बाकी आ गया होगा समझ आपको, ठीक है, तो पॉज करिए बेटा, वीडियो को नोट करिए।